Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn quantitative aptitude for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. अब हम प्रोबेबिलिटी का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं। कुछ बैंक से एग्जाम में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखते हैं कि जहां पर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का डेटा हमें दिया होता है और हमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए होते हैं और हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इस तरह का एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसको स्टडी करना है और उसका आंसर देना है। इन अ बॉक्स देयर आर 4 ब्लू, 4 रेड, 4 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल। ठीक है, 4 balls are picked up randomly. What is the probability of the following event to occur? तो एक बॉक्स में 4 ब्लू, 4 रेड, 4 व्हाइट और 4 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, 4 balls are picked up randomly. 4 बॉल्स को पिकअप किया गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो नीचे दिए हुए इवेंट्स में हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इससे रिलेटेड यहाँ पे, ऑल द 4 balls are blue, कि अब जो बॉक्स है इसमें 4 ब्लू, 4 रेड और 4 व्हाइट और 4 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। ठीक है, 4 जो बॉल्स हैं उनको रैंडमली पिक किया गया है। तो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर कि ये जो 4 बॉल्स को पिक किया गया है कि वो जो चारों बॉल्स हैं वो ब्लू हो। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ऑल द 4 balls आर ब्लू, हमें यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स देखें तो हम परमुटेशन या कॉम्बिनेशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो कॉम्बिनेशन अगर हम अप्लाई करें तो 4C4 कैसे, 4 यानी कि 4 बॉल्स को पिक किया गया और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वही 4 बॉल्स अगर ब्लू कलर की हो तो 4C4 डिवाइड बाय 16C4। 16C4 कैसे, जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है यहाँ पर वो है 4 ब्लू की, 4 रेड है, 4 व्हाइट है और 4 ब्लैक है, यानी कि 4 + 4 + 4 + 4 यानी कि 16 बॉल्स हैं यहाँ पर टोटल और इसमें से 4 बॉल्स है जो ब्लू कलर की हो। तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो 4C4 यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल यानी कि 1, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 16 × 15 × 14 × 13 डिवाइड बाय 4 × 3 × 2 × 1। तो ये 4 टाइम, ये 5 टाइम और ये 7 टाइम। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1/1820। तो यानी कि सभी बॉल अगर ब्लू कलर की होंगी तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो है 1/1820। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। थर्ड मॉडल के एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 4 balls are picked at random, what is the probability that 2 are blue, 1 is red and 1 is black। ठीक है, कि अगर 4 जो बॉल्स हैं उनको रैंडमली हमने पिक किया है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 2 बॉल्स ब्लू हो, 1 रेड हो और 1 ही बॉल में ब्लैक हो, तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है यहाँ पे। तो हमें पता है कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 बॉल में से 2 बॉल्स हैं वो ब्लू है, 1 बॉल रेड है और 1 बॉल यहाँ पर ब्लैक है। तो अगर हम इनकी फेवरेबल आउटकम्स देखें यहाँ से 4 बॉल में से 2 ब्लू इंटू 4 बॉल में से 1 रेड इंटू 4 बॉल में से 1 ब्लैक, यानी कि 4C2 इंटू 4C1 इंटू 4C1। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है यहाँ से 16C4। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 16, 4 ब्लू है, 4 रेड, 4 व्हाइट और 4 ब्लैक। तो 16 बॉल में से 4 बॉल को रैंडमली पिक किया है, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 16C4। ठीक है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 4C2 यानी कि 4 × 3 डिवाइड बाय
2 into 1 मल्टीप्लाई 4c1 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ये होगा 4 into फिर से 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, ये भी है 1 डिवाइड बाय 16c1, ये है 16 into 15 into 14 into 13 डिवाइड बाय 4 into 3 into 2 into 1, ठीक है, यानी कि 16 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, ठीक है, और ये 2 टाइम्स, और यहाँ से ये 4 से ये 4 कैंसिल। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 24 डिवाइड बाय 455, ठीक है, यानी कि अगर उन 4 बॉल में से 2 बॉल्स ब्लू और 1 बॉल रेड और 1 बॉल ब्लैक होगी तो उनकी प्रोबेबिलिटी है 24 डिवाइड बाय 455। थर्ड मॉडल के एग्जांपल का थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉट इवन आउट ऑफ द 4 इज व्हाइट, ठीक है, यानी कि 4 बॉल में से कोई भी व्हाइट ना हो। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देखें कि चारों बॉलों में से कोई भी व्हाइट बॉल ना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि अगर हम इनमें से 16 बॉल में से व्हाइट बॉल्स को निकालें तो 4 व्हाइट बॉल्स है, तो 16 में से 4 व्हाइट बॉल्स नहीं है, तो यानी कि 12 जो व्हाइट बॉल नहीं है और इनमें से 4 बॉलें हैं, ये 4 बॉलें भी व्हाइट बॉल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम 16c4, ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 12 into 11 into 10 into 9 डिवाइड बाय 4 into 3 into 2 into 1 डिवाइड बाय 16 into 15 into 14 into 13 डिवाइड बाय 4 into 3 into 2 into 1। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ये यहाँ से 4 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स पे और ये 7 टाइम्स पे, तो ये आया 3 into 11 into 5 into 3 डिवाइड बाय 4 into 5 into 7 into 13। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 99 डिवाइड बाय 364, ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी बॉल व्हाइट कलर की ना हो तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई वो आई 99/364। मॉडल थर्ड के एग्जांपल फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 2 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर व्हाइट और बोथ आर ब्लैक। तो अगर हम 2 बॉल्स को रैंडमली पिक कर रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी कि दोनों बॉलें या तो व्हाइट हो या फिर दोनों ही ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें कि बोथ आर व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी है बोथ आर ब्लैक, ठीक है। तो बोथ आर व्हाइट की अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो ये है 4 बॉल में से, क्योंकि हमने 4 बॉल को रैंडमली पिक किया और उसमें से 2 बॉल्स को पिक किया है, तो 4c2 क्योंकि उनमें से 2 बॉल्स को हमने भी पिक किया है डिवाइड बाय 16c2 प्लस अगर हम ब्लैक बॉल की बात करें तो यहाँ पे फिर से 4c2 4 में से 2 बॉल्स डिवाइड बाय 16c2, ठीक है, क्योंकि हमने 16c2 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे 16 बॉल में से भी 2 बॉल्स को ही पिक करना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 16c2 और न्यूमिनेटर में आएगा 4c2 प्लस 4c2। तो यहाँ पर ये आया 4c2 यानी कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ये होता है 6 प्लस फिर से 6 क्योंकि 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ओपन करके तो हमारे पास यहाँ पर 6 आएगा, फिर 16c2 तो 16c2 को 16 into 15 डिवाइड बाय 2 into 1 तो ये 8 टाइम्स, तो यहाँ से ये आया 6 प्लस 6 12 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई विद 8 ये आएगा 120। तो अगर हम इसको देखें तो ये 10 टाइम्स यानी कि 1/10 है प्रोबेबिलिटी कि दोनों बॉल्स व्हाइट हो और दोनों बॉल्स यहाँ पर ब्लैक हो। थर्ड मॉडल के एग्जांपल का फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ 3 balls are picked at random what is the probability that at least one is blue। ठीक है कि अगर 3 बॉल को रैंडमली पिक कर रहे हैं तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उनमें से एटलीस्ट 1 जो बॉल है वो ब्लू हो, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम जो सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके। पहला तो यहाँ पर हम इसको जो हमने NCR यूज किया था यानी कि n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, ठीक है।
तो अगर हम देखें इस कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पर 3 बॉल्स पिक की गई हैं और उनमें हमें बताना है कि एटलीस्ट 1 बॉल जो है वो ब्लू कलर की हो। तो हम यहाँ पर देखिए कि प्रोबेबिलिटी जो बनती है, प्रोबेबिलिटी बनेगी यहाँ पर कि 3 बॉल्स में से हो सकता है 1 बॉल ब्लू हो, बाकी तो जो बॉल है वो दूसरे कलर्स की हो, तो यानी कि 1 बॉल ब्लू हो और जो 2 बॉल है वो अदर कलर्स की हो। और सेकंड प्रोबेबिलिटी यहाँ बनेगी कि जो हो सकता है कि 2 बॉल्स हैं वो ब्लू कलर की हो और 1 बॉल यहाँ पर अदर कलर की हो, 1 बॉल यहाँ पर अदर कलर की हो तो 1 अदर कलर की होगी। और हो सकता है कि जो तीनों ही बॉल्स हैं वो ब्लू कलर की हो। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर बॉल है ब्लू कलर की तो 4C1, ठीक है, क्योंकि 4 बॉल्स रैंडमली पिक की थी तो 4C1 मल्टीप्लाई 12C2, 12C2 इसलिए क्योंकि जो 4 बॉल्स हैं वो ब्लू कलर की हैं, ठीक है, और 16 में से 4 बॉल्स ब्लू कलर की निकाल ली हमने तो 12 बॉल रहेगी जो ब्लू से दूसरे कलर की हैं। तो यहाँ से 12C2 डिवाइड बाय 16C3, क्योंकि हमने 16 बॉल में से रैंडमली 3 बॉल को पिक किया है तो 16C प्लस। अब यहाँ पर और हमेशा प्लस होता है तो प्लस प्रोबेबिलिटी की 2 बॉल्स ब्लू हो तो 4C2 मल्टीप्लाई 1 अदर है तो 12C1 डिवाइड बाय 16C3 प्लस की तीनों ही बॉल यहाँ पर ब्लू हो तो ये आएगा 4C3 डिवाइड बाय 16C3। ठीक है, तो अगर आप इसे ओपन करके सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि एटलीस्ट 1 बॉल ब्लू कलर की हो। ठीक है, तो हम इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं, हम इसे शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कि हमें यहाँ पर एटलीस्ट 1 बॉल बताना है कि ब्लू कलर की हो, तो अगर हम ब्लू कलर की बॉल्स को छोड़कर बाकी जो बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ब्लू एटलीस्ट 1 बॉल ब्लू कलर की उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की। ठीक है, यानी कि अगर हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें 1 में से माइनस करना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा 1 माइनस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यहाँ पर क्या है, 16 बॉल में से कोई भी बॉल यहाँ पर एक एटलीस्ट जो है वो ब्लू कलर की हो। तो अगर हम यहाँ से 4 ब्लू कलर की बॉल्स निकाल दें तो हमारे पास बाकी की बॉल बची यहाँ पर 12, तो यानी कि 12 बॉल 12C3 क्योंकि हमने 3 बॉल्स को पिक किया है यहाँ पर, ठीक है, डिवाइड बाय 16C3। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि एटलीस्ट 1 ब्लू कलर की हो, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ब्लू बॉल। यानी कि अगर हमें एटलीस्ट 1 ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी हो तो हम 1 में से माइनस करेंगे जो बॉल्स ब्लू कलर की नहीं है उनकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आप इस तरह से जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसे सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स की हेल्प से। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. प्रोबेबिलिटी का फोर्थ मॉडल डिस्कस करते हैं जहां पर हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को करेंगे। इससे रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए बॉक्स कंटेन्स 6 रेड एंड 4 ब्लू बॉल्स एंड अनदर बॉक्स कंटेन 4 रेड एंड 7 ग्रीन बॉल्स। इफ अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 4 बोथ आर ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, तो एक बॉक्स में 6 रेड और 4 ब्लू बॉल्स है और दूसरा बॉक्स है जिसमें 4 रेड और 7 ग्रीन बॉल्स है। ठीक है, तो हमें बताना है कि हर एक बैग में से अगर एक एक बॉल को निकाला जाए तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि दोनों बॉल्स डिफरेंट कलर की हो। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स 1 है जिसमें 6 रेड और 4 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, बॉक्स 2 है यहाँ पर जिसमें 4 रेड और 7 ग्रीन बॉल। ठीक है, तो हम यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल्स डिफरेंट कलर की उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसे शॉर्ट मेथड से करते हैं कि हमें डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी कि अगर हमें 1 में से सेम कलर की कि दोनों बॉल सेम कलर की हो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ले। 1 में से बोथ कलर सेम हो दोनों बॉल्स के तो हम यहाँ पर डिफरेंट कलर की बॉल्स का जो प्रोबेबिलिटी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर डिफरेंट कलर ये होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर
सेम कलर। ठीक है, तो बोथ आर डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी, वन में से माइनस कर देंगे सेम कलर की प्रोबेबिलिटी को, तो 1 माइनस सेम कलर की प्रोबेबिलिटी। तो अगर हम देखें कि फर्स्ट बॉक्स में सेम कलर है रेड, और जो सेकंड बॉक्स है उसमें भी जो कलर है सेम वो है रेड। 6C1 डिवाइड बाय 10C1, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा, सेकंड बॉक्स में है 4 रेड बॉल्स है तो 4C1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है यहाँ पर 11C1। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस 6C1 यानी कि 6 डिवाइड बाय 10C1 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 4C1 4 डिवाइड बाय 11C1 11, तो 1 माइनस 6 इंटू 4 24 डिवाइड बाय 10 इंटू 11 110। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 12 टाइम और ये 55 टाइम, तो ये आएगा 43/55। यानी कि जो डिफरेंट कलर की जो बॉल्स है वो दोनों डिफरेंट कलर की हो, उसकी प्रोबेबिलिटी है 43/55। फोर्थ मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, ए ड्रॉअर कंटेन 50 balls and 150 nuts. Half of the balls and half of the nuts are rusted. If one item is chosen at random, what is the probability that it is rusted or a bolt? तो 15 bolt और 150 nuts है हमारे पास, जिनमें से half of the bolt यानी कि आधे bolts और आधे nuts उसमें से रस्टेड है यानी कि खराब है। तो अगर उनमें से एक आइटम रैंडमली चूज की जाए तो हमने बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो रस्टेड भी हो और वो बोल्ट भी हो। तो देखिए अगर हमारे पास तो 50 बोल्ट्स हैं और 150 नट्स हैं, ठीक है, जिनमें से रस्टेड बॉल्स है 25, ठीक है, हाफ ऑफ द बॉल्स है यानी कि 50 का हाफ 25 और हाफ ऑफ द नट्स यानी कि 75 नट्स ये रस्टेड है। तो अगर हम देखें कि जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पीसीज है वो है 200, ठीक है, और जो रस्टेड पीसीज है टोटल वो है 100, यानी कि 25 प्लस 75 100 और 50 प्लस 150 200। तो हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि रस्टेड भी हो और बोल्ट भी हो। तो हम यहाँ भी मान लेते हैं कि ए है हमारे पास प्रोबेबिलिटी रस्टेड की और बी हमारे पास है प्रोबेबिलिटी बोल्ट की, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि रस्टेड की क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है रस्टेड के वो है 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है यहाँ पर 200, ठीक है, क्योंकि ये 200 में से 100 पीसीज जोन से है वो रस्टेड है। और अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें बी की यानी कि बोल्ट की, वो है यहाँ पर बोल्ट है यहाँ पर 50 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम है यहाँ पर पीसीज है 200। तो अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि रस्टेड भी हो और बोल्ट भी हो। तो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, क्योंकि हमें रस्टेड भी चाहिए और बोल्ट भी चाहिए, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि रस्टेड की और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि बोल्ट की प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी, ठीक है, यानी कि वो बोल्ट भी है और वो रस्टेड भी है। तो यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 100/200 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 50/200 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्ट बी है यहाँ पर 25, ठीक है, 25 है बोल्ट्स यहाँ पर डिवाइड बाय 200। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 125 डिवाइड बाय 200 और ये आया 5/8, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है कि वो रस्टेड भी हो और बोल्ट भी हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 5/8। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था प्रोबेबिलिटी का टॉपिक, इस पर आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.